So well, dear students, today we'll start with the actual syllabus, which is section second हो रहा हमारा rings a non-empty subset R. Definition है a non-empty subset R with two binary operations plus. ठीक है, इसको plus से denote किया जाता है and it is known as addition, and second binary operation is dot and it is known as multiplication is called a ring if for all a b c belongs to our following axioms are satisfied. ये जो रिंग है R, अब आगे से हम रिंग को इस R से लिखेंगे और अगर रियल नंबर लिखना होगा तो हम इसको बोल्ड कर देंगे. दिस इज रियल नंबर एंड दिस R इज द रिंग. तो क्या कहता है कि नॉन एम्प्टी सबसेट R विद टू बाइनरी ऑपरेशन. दिस ऑपरेशंस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, जो हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करते रहते हैं वो भी हो सकते हैं और इससे अलग भी हो सकते हैं. ठीक है, जैसे मैट्रिक्स एडिशन होगी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी, कुछ अलग भी हो सकते हैं, लेकिन हमने उसको किसके साथ डिनोट करना है, एडिशन को प्लस के साथ और दूसरा जो ऑपरेशन है उसको मल्टीप्लिकेशन के साथ. इज नोन एज ए रिंग इफ इट सेटिस्फाइड फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. तो सबसे पहले ही राइट दैट बाइनरी ऑपरेशंस. तो व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन? बाइनरी ऑपरेशन इज वन व्हेन वी विल ए और बी अगर आर के एलिमेंट हैं और अगर प्लस इसका बाइनरी ऑपरेशन है तो ए प्लस बी भी किस में आ जाएगा, आर में आ जाएगा. ये बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी होगी. तो यही क्लोजर प्रॉपर्टी भी है, दैट इज आर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन. ये भी कह सकते हैं आप, या फिर आप कह सकते हैं कि दिस एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर. ठीक हो गया. अब दूसरा बाइनरी ऑपरेशन कौन दे रखा है इसने, मल्टीप्लीकेशन. तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो ए डॉट बी भी क्या होगा, आर होगा. ठीक है, आने वाले क्वेश्चंस पे इस ए डॉट बी को डॉट बार बार नहीं लिखते, हम ए बी लिख देते हैं. ए बी मीन्स अगर ए बी लिखा होगा तो इट मीन्स कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लीकेशन. जो इस रिंग में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, सेकंड ऑपरेशन हो रहा है. ठीक है, फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन और सेकंड ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन. तो ये दो चीजें तो हो गई कि इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड इट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन. आर को पहले ये दो चीजें सेटिस्फाई करनी होगी, उसके बाद फिर वो इनको सेटिस्फाई करने आएगा. और इस रिंग को हम डिनोट करते हैं, दिस आर इज, जैसे ग्रुप को हम डिनोट करते थे जी कॉमा डॉट, अब इसको हम करेंगे आर, पहले फर्स्ट ऑपरेशन और फिर दूसरा ऑपरेशन और इस तरह से. दिस इज रिंग टुगेदर विद टू बाइनरी ऑपरेशन. फर्स्ट इज एडिशन, सेकंड इज मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. अब देखो नंबर वन ये कहता है कि क्लोजर तो हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करता है. अब हम शुरू करेंगे एसोसिएटिविटी से. एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. मेरे पास आ जाएगा, ये तो लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. ये अगर आर के एलिमेंट है तो ये मुझे मिल जाएगा. सेकंड मैं इसी में लिख देता हूँ कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, अगर मैं इसको लिखूं एसोसिएटिविटी, और दूसरी कौन सी आ जाएगी, दिस इज कॉम्यूटेटिविटी. तो ये रिंग के एलिमेंट्स एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करेंगे, कॉम्यूटेटिविटी को भी सेटिस्फाई करेंगे. थर्ड प्रॉपर्टी आ जाएगी देयर एग्जिस्ट. अब मैं आइडेंटिटी लिखता था ग्रुप में, तो अब इसको मैं जीरो को लिखूंगा. देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जीरो प्लस ए. यहाँ लिखा भी है पर फिर लिख देता हूँ, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर. और इसको मैं कहूंगा जीरो इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी. ठीक है, या फिर इसको आइडेंटिटी कर देंगे, एडिटिव आइडेंटिटी या फिर आइडेंटिटी. आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन, और फर्स्ट ऑपरेशन को क्या नाम दिया हमने, एडिशन. तो जीरो एग्जिस्ट करेगा आर में सच दैट, जैसे हम ग्रुप में कहते हैं ना एडिटेड ई लिखते थे, अब हमने ई नहीं लिखना, जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा उसका नाम दे दिया हमने जीरो. जीरो बिलोंग्स टू दिस वन. फोर्थ वन इज फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट. अब इसका इनवर्स होगा, तो ये जो इनवर्स है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा तो उसका नाम हम दे देंगे माइनस ए. तो माइनस ए बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो. और क्योंकि इनवर्स की प्रॉपर्टी आप पहले भी लिखते रहे तो दिस इज इक्वल टू ए प्लस माइनस ए एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए. तो दोनों तरफ से आप इसको लिख सकते हैं. ठीक हो, तो दिस प्रॉपर्टी होगी 4.
अब देखो यहाँ तक क्लोजर प्रॉपर्टी हमने इसलिए छोड़ दी कि बाइनरी ऑपरेशन है तो वो क्लोजर को सेटिस्फाई करता है। अगर हम ये प्रॉपर्टीज को देखें, इन प्रॉपर्टीज को देखें विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, तो आपको पता चल जाएगा कि दिस इज अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ तक ये जो प्रॉपर्टीज हैं दिस इज शोज दैट इट इज अबिलियन ग्रुप। अबिलियन क्यों हुआ? क्योंकि ये कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये आपको हमेशा याद ही रहेंगे क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ये ग्रुप ही है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और कौन सा ग्रुप है? दिस इज ए ग्रुप अबिलियन ग्रुप। अब अगर फिफ्थ प्रॉपर्टी यहाँ तक दिख जाएगा, मेरे को लगता है फिफ्थ प्रॉपर्टी अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मैंने बता दिया कि ये बाइनरी ऑपरेशन है तो क्लोज्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ए डॉट बी भी आर के एलिमेंट है। अब एक प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करेगा। अब आपको पता है ये कौन सी प्रॉपर्टी है? दिस इज, ये लिखा हो एबीसी फॉर एवरी, दिस इज एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 5। एंड देन नंबर 6 हमारे पास आ जाएगा, इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। डिस्ट्रीब्यूटिव, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। दिस इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एंड दूसरा आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। तो दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हो गए, वन इज लेफ्ट एंड अदर इज राइट। Associativity with respect to multiplication, closure with respect to multiplication, and closure with respect to multiplication, and these are the properties. अब देखो ये कोई नई बात नहीं है, रिंग आपके लिए नथिंग इज न्यू, क्योंकि आप इंटीजर से ही डील करते रहे। इंटीजर्स डील करते हैं ना शुरू से, व्हाट आर द इंटीजर्स? तो इंटीजर्स जो है वो एग्जांपल ऑफ ए रिंग है जेड, और जेड में जो फर्स्ट ऑपरेशन है एडिशन, वो एडिशन ही है जो हम यूजुअल एडिशन करते हैं, और सेकंड ऑपरेशन जो मल्टीप्लिकेशन है वो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ही है जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो जो जो चीज़ें जेड में ट्रू होंगी वो ही रिंग है, क्योंकि जेड, तो वो ये सारी प्रॉपर्टी वही है जो जेड होल्ड करता है। तो अगर मैं फिर से इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख दूं आपके लिए ये प्रॉपर्टीज, सो रिंग सेम वही मैंने लिखा कि दीज आर द बाइनरी ऑपरेशंस एंड this is called a ring if it satisfies the following properties. What are the following properties? अब फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज थी उनको इसमें लिख दिया कि R प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप है तो उसमें सब कुछ आ गया, एसोसिएटिविटी भी आ गई, क्लोजर तो बाइनरी ऑपरेशन से आ गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी आ गई, कम्यूटेटिविटी भी आ गई, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी आ गया। सेकेंड मल्टीप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। एंड नंबर थर्ड ए दिस इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड दिस इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। ए बी सी सी लिखे, यहाँ कुछ बी भी लिखा जाता है, ए प्लस सी भी लिखा जाता है, यहाँ बी प्लस सी, यहाँ ए लिख दिया जाए, लेकिन ये राइट है कि अगर लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट में, अगर राइट में मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट में। तो दीज टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, multiplication is associativity, R is a Abelian group, then we say that R is a ring and it is denoted by R, it is denoted by this is, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में हम ये जो A डॉट B है, A डॉट B है, इसको हम A B ही लिख देंगे। So this is the actual definition. Now what are the examples? Example तो आपने पहले ही लिखा हुआ ये कि Z with respect to usual addition and multiplication is an example of a group. ठीक है, तो Z भी हो गया विद रिस्पेक्ट टू प्लस एडिशन। दूसरा Z के बाद आगे चलेंगे, इंटीजर्स के बाद मेरे पास आते हैं रैशनल नंबर्स। दिस इज अगेन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड दिस रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। रैशनल नंबर्स के बाद हमारे पास रियल नंबर्स आते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लस, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। रियल नंबर के बाद मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू, इस वन ऐसे या ऐसे लिख दो, एक ही बात है। तो ये सारे के एग्जांपल्स इसलिए मैंने लिखे कि इन एग्जांपल्स को आप करते रहे हो। रियल नंबर से हम डील करते हैं, रैशनल से करते हैं, इंटीजर से करते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन इसमें क्या रहता है? एडिशन, क्योंकि इसमें भी एडिशन और सेकंड मल्टीप्लिकेशन, और ये वही ऑपरेशंस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है जो हम लोग करते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रिंग, ये रिंग के एग्जांपल्स हैं। और इट कंटेन्स हाउ मेनी एलिमेंट्स? इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं सभी में ही। तो दिस इज एग्जांपल। अब फर्दर हम एक और आगे लिखते हैं
रिंग की ही प्रॉपर्टी लिखते हैं आगे। लिखो कॉम्यूटेटिव रिंग। कॉम्यूटेटिव रिंग, तो देखो एक रिंग होती है, उसके पास हमारे पास दो ऑपरेशन है एडिशन के साथ, तो ये कॉम्यूटेटिव है ही है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर ये कॉम्यूटेटिविटी हमें मल्टीप्लिकेशन से भी मिल जाए तो हम इस रिंग को क्या कहेंगे, कॉम्यूटेटिव रिंग। तो लिखो ए रिंग आर, ए रिंग आर इन विच A dot B is equal to B dot A for all A, B belongs to R. A ring in which A dot B is this one is known as commutative ring. ठीक है, दिस इज कॉम्यूटेटिव रिंग। समझ आ गया कॉम्यूटेटिव रिंग, क्योंकि कॉम्यूटेटिविटी एडिशन में तो हमें मिल रही है, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में भी कॉम्यूटेटिव, जो जरूरी नहीं है रिंग होने के लिए ये प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर उसके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है तो हम उस रिंग को क्या कह देंगे, कॉम्यूटेटिव रिंग। क्या ये रिंग कॉम्यूटेटिव है? दो इंटीजर लो, मल्टीप्लाई करो, यस कॉम्यूटेटिव। दिस टू रैशनल नंबर्स मल्टीप्लाई a dot b is equal to b dot a, two real numbers multiply this and this, तो these are the examples of commutative rings। इंटीजर ले लो, रियल ले लो और ये ले लो। कॉम्यूटेटिव रिंग के बाद हमारे पास किसका एग्जांपल है, रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी मींस जो रिंग के प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने के बाद इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देगी, रिंग विद यूनिटी, तो हम उसको कहेंगे रिंग विद यूनिटी। और प्रॉपर्टी क्या है, इफ इन ए रिंग देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट E बिलोंग्स टू R, अभी मैंने इसको E लिखा, सच दैट E इंटू A इज इक्वल टू A इंटू E, और इसको हम 1 से डिनोट करते हैं। वैसे जैसे उसको 0 से डिनोट करते हैं तो इसको किससे इसको डिनोट करते हैं, 1 से डिनोट करते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय, तो दिस E इज द आइडेंटिटी। E इज आइडेंटिटी की जगह हम इसको लिखेंगे यूनिटी, एंड इज डिनोटेड बाय, तो इसको आप E की जगह आप 1 भी लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय 1। सो रिंग विद यूनिटी जिसमें एक ऐसा एलिमेंट है सच दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो क्योंकि हम 0 को आइडेंटिटी बोल रहे हैं तो इसको क्या बोल देंगे, यूनिटी, जस्ट टू डिफरेंशिएट। इसके रिस्पेक्ट जो आइडेंटिटी होगा उसको हम बोलेंगे 0, और इसको आइडेंटिटी ही बोलेंगे। और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी उसको हम बोलेंगे 1, और प्रॉपर्टी इसकी यही होगी A डॉट A। तो दिस इज ए, तो इन ए रिंग इफ दिस वन इज ए यूनिटी, अगर इस रिंग में एग्जिस्ट करता है 1, देन वी से दैट दिस इज ए रिंग विद यूनिटी एंड दिस इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग। तो ये रिंग होने के बाद कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं जो हम इस तरह से, अब हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं इन्हीं का। तो हम एग्जांपल कर रहे थे कॉम्यूटेटिव रिंग का, तो हमने ये बताया था दीज आर दी कॉम्यूटेटिव रिंग। अब देखो फिर से हम लिखते हैं एग्जांपल, ZQRC आर कॉम्यूटेटिव रिंग्स विद यूनिटी। ये कॉम्यूटेटिव भी हैं और इनमें यूनिटी भी है, 1 जो कि 1 है ये। अंडर इसमें ऑपरेशन कौन रहेंगे, यूजुअल एडिशन, जो एडिशन हम करते हैं, एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। तो यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये रिंग बनाते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के साथ कॉम्यूटेटिविटी मिलती है, तो दिस इज कॉम्यूटेटिव रिंग, और इसमें 1 भी है तो दिस इज कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। सेकेंड मैं आपको बताता हूँ सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, इसको E से भी डिनोट करते हैं और इसको कई बार किससे डिनोट करते हैं, 2Z से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, डिनोटेड इवन इंटीजर E, और कई बार हम इसको किससे डिनोट करते हैं, 2Z। और 2Z में क्या क्या होता है, 0 तो होगा, +-2 +-4 एंड +-6 मीन्स मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स, 2 मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स, 2 के मल्टीपल्स होंगे ये सारे के सारे, और इसको इवन इंटीजर्स भी कहते हैं। इज इट ए रिंग, इट्स ए रिंग विद रिस्पेक्ट टू 2 ऑपरेशन। इसमें 2 ऑपरेशन कौन से, प्लस और मल्टीप्लिकेशन, जो हमारे ऑपरेशन है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये भी क्या बना देता है, सेट ऑफ इवन इंटीजर इज ए रिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस एंड दिस इंटीजर। इट इज ए कॉम्यूटेटिव
कॉम्यूटेटिविटी 2 into 4 is equal to 8, 8 into 2 into 4 8, and this is equal to 4 into 2 8. So this is commutative ring. This is example of a set of even integer is a commutative ring. Commutative ring. तो मैंने कहा था ना, ये सब कुछ आपने पढ़ा ही हुआ है, नई बात नहीं है, बस इसको लिखने का नजरिया, देखने का नजरिया आपका बदल गया कि दिस इज ए रिंग. इंटीजर क्या है? रिंग है. इसमें दो ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, प्लस और डॉट, एंड देन इट इज ए कम्यूटेटिव रिंग. बस वही है, बाकी तो वही है. सब कुछ आपके सब कुछ किया होगा आपने, और बड़े शुरू से किया होगा. जैसे फंक्शंस आप बिल्कुल बिगनिंग में शुरू कर देते हैं फंक्शंस, और डेफिनेशन हम आपको बाद में डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज ए फंक्शन. सो इज ए कम्यूटेटिव रिंग. इज इट ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी? क्या यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट है कि जब हम उसको 4 है तो 4 को हम किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मुझे क्या आ जाएगा? 4 है. इसमें कोई एलिमेंट ऐसा दिख रहा है? 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिल जाएगा. कोई भी एलिमेंट हम इसमें से निकालेंगे तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा. देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट such that 4 into that element is equal to 4. So this is a ring without unity. So this is a ring without unity. तो आपको एग्जांपल मिल गया कि बिना यूनिटी के रिंग कौन सी है? कम्यूटेटिव रिंग है बट विदाउट यूनिटी. और वो कौन सी है? इवन इंटीजर्स. इवन इंटीजर्स अगर 3z कर लो तो उसमें भी नहीं मिलेगा. और इसमें जो आइडेंटिटी है वो हमेशा मिलनी है. एडिटिव आइडेंटिटी 0 तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि डेफिनेशन में ही लिखा है. तब तो रिंग नहीं बनता. अगर 0 नहीं होता तो ये रिंग ही नहीं बनता. तो इस तरह से आपके एग्जांपल बना सकते हैं विदाउट यूनिटी वाले. अब एक और एग्जांपल लिखते हैं. यहाँ पे आपने ग्रुप बनाया होगा उसको पहले, सेट ऑफ मैट्रिसेस. तो बहुत ऑफ ऑर्डर n भी हो जाता है, लेकिन n की जगह मैं एग्जांपल में सिर्फ 2 क्रॉस 2 का लिखूंगा. ठीक है, m2 ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर ले लो. ठीक है, m2r. z भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है. m2z इसलिए लेता हूँ कि मैं सारे इंटीजर ले लूंगा इसमें. ठीक है, m2z. तो इसके लिखेंगे, लिखो सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस. सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ओवर इंटीजर. अगर इसके मेंबर्स इंटीजर हैं तो ओवर z हो जाएगा. इसके मेंबर रियल्स हैं तो किसका बन जाएगा? ओवर रियल. फॉर्म ए रिंग, तो वो भी बन जाएगा रिंग. जब फॉर्म ए रिंग, रिंग बन जाएगा अंडर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड दूसरा ऑपरेशन कौन होगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. दो ऑपरेशंस हैं. अब थोड़ा सा चेंज हो गया. दिस इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस, n क्रॉस n मैट्रिसेस भी ओवर फील्ड, ओवर z भी बना देंगे, ओवर रियल नंबर भी बना देंगे. लेकिन मैंने इसमें ये देखना है कि वेदर ये कैसा कैसा रिंग बनेगा. तो इसके एलिमेंट कैसे होंगे? इसके एलिमेंट होंगे जैसे a b c d, इस तरह के. 2 क्रॉस 2 लिया होता है a b c d, और ये a b c d क्योंकि मैंने यहाँ पे z लिखा हुआ तो कहाँ से आएंगे? ये z से. बस इतना ही लिखा हुआ. तो ये कहता है कि इट फॉर्म्स ए रिंग. अब देखो इसमें एक एलिमेंट सारे, अगर मैं ये लेता हूँ 0 0 0 0, तो ये कौन हो गया? 0 0 इसमें एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है. इसका नाम क्या रहेगा? 0. आपने लिखा हुआ ना, देयर एग्जिस्ट 0, तो वो ये 0 एलिमेंट है इसका. 0 0 0. दिस इज द एडिटिव आइडेंटिटी, या इसको सिर्फ आइडेंटिटी ही कह देते हैं हम. आइडेंटिटी इन m2z. ठीक है, m2z, m2 क्रॉस 2 इंटू z आइडेंटिटी. और इसमें एक एलिमेंट वो भी होगा, अगर एक मैट्रिक्स है उसके मैं दूसरे मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करूं और मुझे क्या मिल जाए? a. जैसे इवन इंटीजर में नहीं मिल रहा था ना, अब मुझे मिल जाएगा ए मैट्रिक्स व्हेन मल्टीप्लाइड विद अनदर मैट्रिक्स यू विल गेट a. तो वो मिल गया मुझे 1 0 0 1, और इसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए 2. तो 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है. 1 0 0 1 क्या है? इंटीजर्स है. तो दिस इज, इसको मैं कहूंगा यूनिटी. यूनिटी इन दिस जो हमने रिंग कंसीडर किया होगा इसकी. दिस इज मैट्रिसेस
ओवर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें एक आइडेंटिटी मिल गया, एक हमें यूनिटी मिल गया। अब इनवर्स, जो एडिटिव इनवर्स की जरूरत है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना जरूरी नहीं है रिंग के लिए, ये होना भी जरूरी नहीं है, ये तो जरूरी है। लेकिन अगर आपको ए बी सी डी का एडिटिव इनवर्स लिखना है तो उसमें क्या आ जाएगा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो विल गेट 0 0 0 0, और ये कौन है, आइडेंटिटी। ठीक है, और यूनिटी भी मिल गया। तो दिस इज ए रिंग विद यूनिटी। लेकिन आप एक और चीज भी देख रहे हैं कि वेदर इट इज कॉम्यूटेटिव और नॉट। तो कॉम्यूटेटिव में अगर कोई एक पेयर मिल जाता है 1 1 0 1, कोई एक पेयर मिल जाता है तो मैं इसको चेक करके देख लेता हूं, दिस इज ए एंड दिस इज बी। कोई एक पेयर मिल जाता है सच दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो मैं कहूंगा कि इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस इंटू दिस इंटू दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 2, है ना, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, दिस इज, है ना। और अगर हम इसको इधर से मल्टीप्लाई कर लें 1 1 0 1, so you will get this is 0, this is 0 0, this is 0, ठीक है, this is 0, this is 1, this is 0 and this is 1। तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो आप और भी कई डिटर्मिनेंट में कोई मैट्रिसेस देख सकते हैं जिसमें ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए आ जाए। कई मैट्रिसेस में आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी ए, पर वो नहीं प्रूव करेगा। हमें ये देखना था अगर एक पेयर भी ऐसा मिलता है सच दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो मैं कह दूंगा कि दिस रिंग इज ए। ये जो रिंग है ये कैसी रिंग है, नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग। तो दिस इज ए नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग और विद यूनिटी, तो मैंने एग्जांपल आपको दे दिए, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी के दे दिए, नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी भी के दे दिए, और कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी भी दे दिया। तो दीज आर द रिंग्स, और ये आपके लिए नए नहीं थे। आप 3x3 का मैट्रिसेस में भी ये लिख सकते हो। ठीक है, तो M2 की जगह हम 3x3 लिख देंगे। तो इस तरह से ये जस्ट एक ओवरव्यू था कि ऐसे दिस इज द रिंग, और इसमें कॉम्यूटेटिव रिंग होती है और नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग होती है, रिंग विद यूनिटी होती है। तो कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी को हम डिनोट करते हैं CRU। तो आगे से अगर CRU लिखा जाए तो CRU मीन्स कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, क्योंकि मैक्सिमम इसी के साथ डीलिंग करेंगे, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। नॉन कॉम्यूटेटिव का एग्जांपल पूछेंगे तो आप मैट्रिसेस में चले जाना, और विदाउट यूनिटी वाला पूछे, और भी हमारे पास एग्जांपल है, लेकिन ये बेसिक्स से ये एग्जांपल है, और भी हम आपको एग्जांपल देंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं आपको कुछ थोड़ा सा, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, एक थ्योरम है, स्टेटमेंट है, इफ R इज ए रिंग विद एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव नाम भी लिखा होगा, आइडेंटिटी भी लिखा होगा, तो ऑब्वियसली इट इज आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, देन फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू R बी है। अब R है तो उसमें दो ऑपरेशन है, वन इज एडिशन एंड अदर इज मल्टीप्लिकेशन। तो ये सारी प्रॉपर्टीज इसने मल्टीप्लिकेशन की दे रखी है। 0 व्हेन मल्टीप्लाइड विद A, या फिर A इज मल्टीप्लाइड बाय 0, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, यू विल गेट 0। A multiplied with minus B and minus A multiplied with B is equal to minus AB. Minus A into minus B is equal to AB. Nothing new to you. आपके लिए कोई नया नहीं है, आप यही करते आ रहे हो आज तक। ठीक है, लेकिन अब इसको रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टडी करना और इसको लिखना, प्रूव करना कि कैसे कैसे है ये 1 2 एंड 3। तो दिस इज द रिजल्ट, और यहीं से रिंग का ये फर्स्ट रिजल्ट आप कह सकते हैं कि ये प्रूव करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। तो कल हम और एग्जांपल्स करेंगे रिंग्स के, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटीज के, और छोटे छोटे रिजल्ट प्रूव करना शुरू कर देंगे, कंसेप्ट इसका डेवलप करते जाएंगे। तो इसको कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।